राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का विषय थोड़ा नाजुक है, थोड़ा दर्द वाला भी है और थोड़ा सच वाला भी, क्योंकि आज हम बात करेंगे मैरिड लाइफ की। वो रिश्ता जो सबके सामने तो मुस्कुराता है, लेकिन कई बार कमरे की चार दीवारों के अंदर टूट भी रहा होता है। कई घरों में आप देखेंगे फोटो में कपल एकदम परफेक्ट, इंस्टा पर लव लव, लेकिन अंदर से दोनों अकेले, थके हुए, कंफ्यूज्ड। तो सवाल ये उठता है, ये सब सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे कोई ज्योतिषीय कारण भी होता है। क्या सच में कुछ ऐसे ग्रह योग होते हैं जो शादी में असंतोष, लड़ाई, अलगाव या यहाँ तक के तलाक तक नौबत ले जाते हैं? और अगर होते हैं तो क्या हम उन्हें समझकर सही उपाय करके अपनी शादी को बचा सकते हैं, सुधार सकते हैं? इसी गहरी और जरूरी बात पर आज मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको कुछ शुभ योगों और सरल उपायों के बारे में भी बताऊंगा जो वैवाहिक जीवन में मिठास और स्थिरता लाते हैं। चलिए धीरे धीरे और प्यार से समझदारी के साथ इस यात्रा को शुरू करते हैं। पहले एक जरूरी बात, दोष कुंडली में हो या व्यवहार में, देखिए शुरुआत में एक बात बिल्कुल साफ कर लीजिए, हर झगड़े के पीछे कुंडली नहीं होती और हर तलाक के पीछे शनि केतु नहीं होता। बहुत सारे मामले सिर्फ ईगो, गलत कम्युनिकेशन, एक दूसरे को न समझ पाने या फिर जिम्मेदारियों से भागने के कारण भी होते हैं। ज्योतिष क्या करता है? ज्योतिष एक मैप देता है, कहाँ चुनौती ज्यादा है, कहाँ सावधानी चाहिए और कहाँ भगवान ने एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन आपको दे रखी है। तो आज जो भी योग हम समझेंगे उन्हें डर के लिए नहीं, समझ के लिए, ताकि आप अपने रिश्तों के कमजोर हिस्सों को पहचान सकें। तो चलिए अब आते हैं असली विषय पर। कौन कौन से ज्योतिषीय योग शादीशुदा जिंदगी में परेशानी पैदा कर सकते हैं? बात करते हैं अब शादी में समस्या पैदा करने वाले मुख्य योगों के बारे में। तो पहला, केतु का प्रभाव, शादी में दूरी और मन में वैराग्य। सबसे पहले बात करते हैं केतु की। केतु एक बहुत रहस्यमय ग्रह है। इसे हम वैराग्य, अलगाव और डिटैचमेंट का कारक भी मानते हैं। जब केतु सप्तम भाव में बैठता है, जो कि शादी, पार्टनर, मैरिड लाइफ का घर है, तो ये कई बार भावनात्मक दूरी बना देता है। क्या होता है प्रैक्टिकली, पति पत्नी एक घर में हैं पर मन से दूर, सब कुछ सही दिखता है पर भीतर से खालीपन। इंस्टा स्टोरी में कपल गोल्स और बेडरूम में कोल्ड वॉर। कई लोग ये भी कहते हैं सब कुछ ठीक है पर दिल नहीं लगता, जैसे इस रिश्ते में कोई रस ही नहीं बचा। ये वही केतु की सिग्नेचर फीलिंग है, जोड़कर भी अलग कर देना और अलग करके भी भीतर से कुछ सिखा देना। एक छोटी सी कहानी आप लोग सुनिए। एक मित्र थे, मेरे पास आए और बोले, गुरुदेव पत्नी बहुत अच्छी है, झगड़ा भी नहीं होता, फिर भी मन नहीं जुड़ पा रहा। मैं खुद परेशान हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब उनकी कुंडली देखी तो सप्तम भाव में केतु विराजमान था। मैंने उनसे कहा, ये पत्नी की कमी नहीं है, ये आपके मन की कंडीशनिंग है। आपको रिश्तों की गहराई सीखनी चाहिए। केतु हमें यह सिखाता है कि शादी सिर्फ शरीर या जिम्मेदारी नहीं है, यह आत्मिक सहयोग है। और जब यह समझ आ जाती है, वहीं केतु आपका वैराग्य नहीं, आपको विवेक देता है। अब उपाय क्या है? तो केतु पर सीधा काम करने से पहले हम उसके मूल कारक देव पर काम करते हैं, और वो श्री गणपति। बुधवार के दिन हरे रंग के कपड़े पहने, रोज थोड़ा थोड़ा समय निकालकर ओम गंग गणपते नमः का जाप करें। घर में किसी भी काम से पहले गणेश जी को मेंटली और फिजिकली प्रणाम करें। ये उपाय क्या करेंगे? ये आपके मन को स्थिर करेंगे, आपके डिस्कनेक्शन को धीरे धीरे हिल करेंगे। अब दूसरी बात आती है शनि का प्रभाव, देरी, दूरी, जिम्मेदारी और इनका बोझ। तो शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ सीरियसनेस, डिले और टेस्ट लेकर आते हैं। अगर शनि सप्तम भाव में है तो दो चीजें बहुत कॉमन दिखाई देती है, शादी में देरी, शादी के बाद अतिरिक्त जिम्मेदारी और टेस्ट। ऐसे जातकों के लिए शादी कोई फेयरटेल नहीं है, बल्कि एक डिसिप्लिन, एक ड्यूटी की तरह
महसूस होती है। अब अगर शनि वक्री भी हो जाए तो ये टॉपिक और गहरा हो जाता है। पुराने कर्म, पुराना डर, पुराने पैटर्न बार बार सामने आने लगते हैं। उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि पार्टनर हमेशा शिकायत करे, तुम मुझे समय नहीं देते, या व्यक्ति भीतर से हमेशा इनसिक्योर रहे कि मैं अच्छा पति या अच्छी पत्नी नहीं हूँ। फाइनेंशियल प्रेशर ज्यादा, रिलेशनशिप में सॉफ्टनेस कम। लेकिन याद रखिए, शनि दुश्मन नहीं है, ये गुरु है, टीचर है। शनि कहते हैं अगर शादी करनी है तो जिम्मेदारी से करो, भागोगे नहीं तो टिकोगे। उपाय क्या है? तो शनि के लिए दो चीजें बहुत खास होती है, सेवा और विनम्रता, दान। शनिवार को पीपल के पेड़ की परिक्रमा आपको करनी चाहिए। आपको जल चढ़ाना चाहिए और पीपल के पेड़ को प्रणाम करना चाहिए। सरसों के तेल का आपको दान करना चाहिए, विशेषकर जरूरतमंद लोगों को। अपने घर या आस पड़ोस में किसी बुजुर्ग, मजदूर, ड्राइवर या सिक्योरिटी गार्ड की आपको मदद करनी चाहिए। यह सिर्फ पूजा नहीं है, ये आपके अंदर की कठोरता को नरम करता है। शनि कहते हैं जो दूसरों का भार उठाएगा, मैं उसका भार हल्का कर दूंगा। और जब भार हल्का तो शादी का रिश्ता भी आराम से चलने लगता है। अब तीसरे पे बात करते हैं तो राहु और शुक्र की। तो राहु और शुक्र आकर्षण, भ्रम और एक्स्ट्रा मैरिटल का खतरा बढ़ा देता है। अब जो योग की बात कर रहे हैं वो थोड़ा सेंसिटिव है, लेकिन झेलना तो पड़ेगा क्योंकि ग्राउंड रियलिटी है। जब राहु और शुक्र का स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो, स्ट्रॉन्ग संयोजन हो, खासकर सप्तम भाव, पंचम भाव या लग्न से जुड़ जाए, तो व्यक्ति की आकर्षण शक्ति बहुत बढ़ जाती है। लोग उसकी तरफ खींचे चले आते हैं, उसे खुद भी दूसरों की तरफ आकर्षण जल्दी हो जाता है, जल्दी महसूस होता है। ग्लैमर, फिजिकल ब्यूटी, फैंटेसी, ये सब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसी कुंडली में अगर सजगता न रखी जाए तो विवाहेतर संबंध, सीक्रेट चैट, इमोशनल अफेयर, ये सब चीजें इजीली ट्रिगर हो सकती। अब हर राहु शुक्र वाला व्यक्ति गलत तो नहीं होगा, लेकिन टेम्पटेशन ज्यादा रहेगा, कंफ्यूजन ज्यादा रहेगा। एक लेडी थी, उन्होंने मुझसे कहा पति बहुत अच्छे हैं पर उनका नेचर ऐसा है कि हर दूसरी महिला से थोड़ा एक्स्ट्रा फ्रेंडली हो जाता। मैं समझ नहीं पाती कि क्या करूं। उनकी कुंडली उन्होंने दिखाई, उनकी कुंडली देखी, राहु की दृष्टि शुक्र पर, मतलब क्या, मन जल्दी भटकता है और खुद व्यक्ति को अपने आप में कभी कभी शर्मिंदगी होती है। तो उपाय क्या करना चाहिए? राहु को कंट्रोल करने के लिए देवी शक्ति सबसे मजबूत माध्यम है। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का आपको पाठ करना चाहिए और भगवती का कोई सा भी मंत्र कम से कम 11 बार आपको पढ़ना चाहिए, या दुर्गा के 12 नामों का आपको जाप करना चाहिए। सफेद चीजों का दान जैसे दूध, चावल, दही जरूरतमंद को देना चाहिए। और सबसे ज्यादा जरूरी, अपने पार्टनर से आपको ईमानदारी रखनी चाहिए, क्योंकि राहु का सबसे बड़ा मेडिसिन है सच। जितना सच उतना राहु शांत। अब जो अगली युति की बात करते हैं वो है शुक्र और केतु। रिश्तों में अरुचि, मन में खालीपन। शुक्र मतलब प्रेम, आनंद, आकर्षण, सेंसुअलिटी। केतु मतलब कटाव, वैराग्य और अलगाव। दोनों चीजें मिल जाएं तो कई बार ये होता है, शुरुआत में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, फिर अचानक उदासीनता। शादी हो चुकी है, सब ठीक है, पर मन बोलता है कुछ मिसिंग है। फिजिकल क्लोजनेस कम, इमोशनल कंफ्यूजन ज्यादा। ऐसे व्यक्ति अक्सर खुद से पूछता है क्या मैं गलत हूँ, क्या मुझे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। ये स्थायी डिसीजन नहीं है, ये ग्रहों की कंडीशन होती है। उपाय क्या है? यहाँ दो देवता बहुत काम आते हैं, गणपति जी और दुर्गा माता। रोज सुबह गणेश जी के समक्ष एक छोटा सा घी का दीपक आपको लगाना चाहिए और ओम गंग गणपते नमः का आपको जाप करना चाहिए। शुक्रवार के दिन मैया रानी के मंदिर में या घर में दुर्गा जी की आपको पूजा करनी चाहिए और श्रृंगार चढ़ाना चाहिए, जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, सभी सौभाग्य सामग्री। अब ये सब करते क्या है? तो आपके अंदर की रुकी हुई प्रेम की ऊर्जा को फिर से एक्टिवेट करते हैं, रिश्तों में सॉफ्टनेस वापस आती। अब अगली युति आती है मंगल और शुक्र की। तो तेज प्यार और तेज टकराव। ये योग अक्सर दो तरफा असर देता है, व्यक्ति को लव मैरिज की तरफ खींचता है, अंदर एक आग भी रखता है, जिद, पैशन, ईगो। ऐसा व्यक्ति प्यार भी पूरे दम से करेगा, लड़ेगा भी पूरे दम से। अगर फैमिली ने शादी अपोज की हो
या शादी अलग जाति या समाज में हुई हो तो बाद में गिल्ट, तनाव और दोनों परिवारों का दबाव मैरिड लाइफ में एक्स्ट्रा स्ट्रेस क्रिएट करता है। कई बार ये योग इस रूप में दिखता है, या तो सब मेरी मर्जी से होगा या कुछ नहीं होगा। छोटी बात में बड़ी लड़ाई, फिजिकल अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग पर पेशेंस कम। उपाय क्या है? तो मंगल को बैलेंस करने के लिए आपको हनुमान जी सबसे बड़ा सहारा है। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में अवश्य जाएं। हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना चाहिए। महीने में एक बार कम से कम सुंदरकांड का आपको पाठ करना चाहिए। अपने गुस्से को भगवान को सौंप देना चाहिए और मन में बोलना चाहिए, हनुमान जी मेरे सारे कार्य को आप सिद्ध करो, मेरे घर में अशांति है तो शांति कर दो। ये रेमेडीज व्यक्ति के टेम्परामेंट को काम करते हैं और जब गुस्सा कंट्रोल में तो मैरिड लाइफ भी शांत। अब बात करते हैं उन शुभ योगों की जो शादीशुदा जीवन को संभालते हैं और संवारते हैं। अब अच्छी बातें भी सुन लेते हैं, क्योंकि भगवान ने सिर्फ परेशानियां ही नहीं दी हैं, उससे ज़्यादा प्रोटेक्शन भी दी है। तो सप्तम भाव में बृहस्पति गुरु का वरदान। अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति सप्तम भाव में है तो इसे बहुत सुंदर योग माना गया। ये क्या करते हैं? शादी में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं, सही लाइफ पार्टनर की ओर मार्गदर्शन करते हैं, कठिन समय में भी रिश्ता टूटने नहीं देते। ऐसे लोगों की शादी भले लेट हो जाए पर अक्सर अच्छा जीवन साथी इनको मिलता है। पति पत्नी के बीच सम्मान बना रहता है और सबसे बड़ी बात, कोई न कोई गुरु समान व्यक्ति, बड़े बुजुर्ग सलाहकार के रूप में हमेशा रिश्तों को बचाने के लिए बीच में खड़े हो जाते हैं। ये बृहस्पति की कृपा होती है। चंद्रमा और शुक्र अच्छा स्थान, प्यार, सॉफ्टनेस, रोमांस। अगर कुंडली में चंद्रमा और शुक्र बलवान हो या दोनों आपस में अच्छे संबंध में हो तो ये वैवाहिक जीवन में सॉफ्टनेस, प्रेम और इमोशनल बैलेंस को लाते हैं। ऐसे लोग छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लेते हैं, पार्टनर की फीलिंग्स जल्दी समझ लेते हैं, रिश्तों को सिर्फ ड्यूटी नहीं प्यार मानते। ये वो कपल्स होते हैं जो 20 साल बाद भी एक दूसरे को आप कहकर संबोधित करते हैं, रिस्पेक्ट से बात करते हैं और बीच बीच में थोड़ा सा मजाक भी कर लिया करते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में ऐसे शुभ योग हैं तो मानिए भगवान ने आपके रिश्ते के लिए ऑलरेडी एक अच्छी रचना कर दी। अगर कुंडली में दोष हो तो क्या करें? अब सबसे बड़ा प्रैक्टिकल सवाल, अगर कुंडली में दोष है, केतु, शनि, राहु या मंगल से संबंधित योग है, तो क्या घबराना चाहिए? क्या रिश्ता खत्म कर देना चाहिए? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। ज्योतिष हमें डराने के लिए नहीं, तैयार करने के लिए। तो रेमेडीज क्या क्या कर सकते हैं? केतु दोष के लिए गणपति आराधना और हरा रंग, रोज या बुधवार के दिन श्री गणेश जी की पूजा, उनको दुर्वा चढ़ाना, हरे कपड़े, हरा रुमाल या कुछ हरा अपने साथ रखना, किसी छोटे बच्चे की मदद करना, मिठाई खिलाना, उसको बुक्स वगैरह देना, ये सब आपकी इमोशनल डिस्कनेक्ट को हील करते हैं। और शनि दोष के लिए अब क्या करना चाहिए? तो आपको सेवा, दान और संयम रखना चाहिए। शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करना चाहिए, सरसों के तेल का आपको दान करना चाहिए, जरूरतमंद मजदूर, ड्राइवर, बुजुर्ग की आपको सेवा करना चाहिए। ये रेमेडीज शादी में आ रही लंबी परीक्षाओं को शॉर्ट कर देते हैं और आपका धैर्य बढ़ा देते हैं। अब राहु दोष के लिए क्या करना चाहिए? तो आपको देवी की शरण लेनी चाहिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ खुद करना चाहिए या करवाना चाहिए, और देवी का मंत्र कम से कम 1 माला आपको रोज करनी चाहिए। सफ़ेद चीज़ों का दान, दूध, चावल, दही, ये करना चाहिए और झूठ ना बोलने का आपको संकल्प लेना चाहिए, खासकर अपने जीवन साथी के साथ। राहु इल्यूजन और चीटिंग में पनपता है और सच में और भक्ति में शांत हो जाता है। मंगल दोष के लिए हनुमान जी की कृपा सबसे बड़ी है। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ, मंगलवार को ब्रह्मचर्य, संयम
और शांत आचरण। लाल मसूर की दाल, लाल वस्त्र या मीठे का दान। मंगल शांत तो क्रोध शांत, क्रोध शांत तो घर शांत। और दोस्तों, रेमेडीज के साथ साथ दो और चीजें जरूर रखी। संवाद, बैठकर आराम से बात करना। सम्मान, डिसएग्रीमेंट हो सकता है लेकिन डिसरिस्पेक्ट नहीं। ज्योतिष आपको डायरेक्शन देता है, चाल तो आपको खुद चलनी होती है। तो रिश्ता बनाइए, बचाइए, तोड़िए मत। दोस्तों, शादी एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एक साधना है। इसमें ग्रह भी परखे जाते हैं, आपको धैर्य भी, आपका प्रेम भी, ये सब परखा जाता है। अगर आपकी कुंडली में दोष है तो ये आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको इनर वर्क के लिए बुला रहे हैं। केतु कहता है अहंकार छोड़ो, आत्मा को समझो। शनि कहता है भागना मत, निभाना सीखो। राहु कहता है भ्रम से निकलो और सच का सामना करो। मंगल कहता है ऊर्जा को लड़ाई में नहीं, सुरक्षा में लगा। और शुभ ग्रह गुरु, शुक्र, चंद्रमा ये कहते हैं प्यार, सम्मान और भरोसा रखोगे तो हम तुम्हारा रिश्ता संभाल लेंगे। मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी प्रार्थना है। कभी सिर्फ एक ज्योतिषीय दोष सुनकर तुरंत कोई ऐसा डिसीजन या ऐसा फैसला मत ले लीजिएगा। पहले समझिएगा, उपाय कीजिएगा, फिर प्रयास कीजिए, क्योंकि बहुत बार एक सही सलाह, दो बूंद समझ और थोड़ा सा धैर्य पूरी शादी को बचा सकता है। तो दोस्तों, अगर आज की बातों ने आपके मन को थोड़ा सा शांत किया, आपको लगा कि मेरी कुंडली में भी कुछ ऐसा हो सकता है, पर मैं डरने के बजाय समझने की कोशिश करूंगा, तो इस वीडियो को एक आशीर्वाद की तरह आगे बढ़ाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए कौन सा पॉइंट आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया और आगे किस विषय पर आप वीडियो चाहते हैं। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा जो शादी में मानसिक या भावनात्मक संघर्ष से गुजर रहा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो आपके सामने लेकर आएं या कोई आध्यात्मिक या ज्योतिषीय बात लेकर आएं, तो सबसे पहले नॉक आपके पास ही आए। फिर मिलेंगे एक नई रोशनी, एक नई समझ और नई दिशा के साथ। जय श्री राम।